आ चुके हैं सास बहू ऐसे सास को ना सेवा लगा के प्रणाम करती है, गले मिलते हैं। कैसा लगा? सास बहू एक सामने इकट्ठा नहीं होते हैं। आ चुकी है घर में मम्मी, आ जाओ, वेलकम वेलकम। आ गई मम्मी। कैसा लगा आज आपको पूरा दिन घर से बाहर? बहुत बेकार लगा। शिवा की याद आई होगी ना? तो मेरी मम्मी सुबह से अब आ रही है घर। तो गाइस अब आपको मैं बताऊंगी कि क्यों तो दोस्तों टाइम आ गया है आप लोगों को पूरी स्टोरी बताने की। तो ना मुझे फेसबुक पे इतना प्यार इतना फॉलो कर रहे हैं, मतलब तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल में भी मुझे सपोर्ट करो, मुझे वहाँ भी थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है आज मम्मी के साथ घास काटने। और बहुत तेज धूप आ चुकी है हमारे घर तक, देख सकते हो आप लोग। पहुंच चुकी हूँ अपने गौशाला में और मेरी मम्मी अभी ऊपर से नहीं आ रखी है। तो मैंने सोचा ना कि मैं तब तक वहाँ पे जाती हूँ। जो छोटा सा बच्चा हो रखा है ना, उसे पकड़ती हूँ। तो कहाँ है वो बकरी हमारी? आ रहा कहाँ है तेरा बेबी? तेरा बेबी कहाँ है? कहाँ है इसका बच्चा? हे भगवान, इसका बच्चा कहाँ चला गया? दोस्तों मैं इसको ना ढूंढते ढूंढते थक गई और ये यहाँ बैठ रखा है। देख रहे हो तुम इसको? ये हरामी, आ नीचे आ। इसको मैंने इधर उधर उधर सब ढूंढ दिया। ये देखो यहाँ इसने अपने लिए जगह बना रखी है। यहाँ पे आजा आजा। तो ये यहाँ पे है। आजा नीचे, आ नीचे, आ नीचे, आ नीचे। अब जा रही हूँ मैं घास काटने मम्मी के साथ। तो चलते हैं फिर। चलो मम्मी। तो दोस्तों मैं और मेरी मम्मी निकल चुके हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ जाने का हमने सोचा था वहाँ जाने के लिए अब तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि टाइम हो चुका है 10 से ऊपर हो चुका है टाइम। तो अब टाइम नहीं है कि हम वहाँ जा सके जहाँ के नाम पे आ रखे थे। और अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, नज़दीक वाले जंगल में जा रहे हैं पींड वगैरह लाने के लिए। तो मिलते हैं अब आप लोगों को जंगल में पहुँच के। तो मैं घास काटने के लिए चढ़ चुकी हूँ पेड़ पे और देख सकते हो कितना अच्छा उग रखा है ये पेड़, गुलेरू का पेड़। और हमारे यहाँ इसे उमर भी बोलते हैं, तो वैसे इसे गुलेरू भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रखा है। तो गाइस काटती हूँ अब पहले फटाफट से इसको मैं। वो मम्मी मेरी ना दूसरे वाले पेड़ को काट रही है जो कि नीचे की साइड को है। तो काटते हैं पहले फटाफट से पींड। पींड हम काट चुके हैं और मम्मी ने भी काट लिया है। और अब चलते हैं घर की ओर। तो मम्मी और भाभी एक सामने इकट्ठा नहीं होंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। और मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आ गया। कल क्या था, हम भूल गए थे इस बात को, क्योंकि भाभी के साथ लगता ही नहीं है कि भाभी मतलब नई नई है। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे रहते हैं हम कि हमें लगता ही नहीं है कि नई नई है कुछ, भाभी का इस साल नया है। और जैसे अभी हम सुबह नाश्ता कर रहे थे, मेरे को ख्याल आ गए, अरे मैंने कहा इस वाले उसमें तो ये भी होता है, सास बहू एक सामने इकट्ठा नहीं होते हैं। तो जैसे ही मेरी मम्मी ने इतना सुना, मेरी मम्मी किचन से बाहर भाग गई, क्योंकि मम्मी को पता है कि नहीं रहते सास बहू एक सामने। मम्मी ने सीधा नाश्ता करके सीधा गौशाला में आ गई थी। और भाभी भी और मम्मी भी दोनों इस बात को भूल चुके थे कि नहीं देखना है। और मेरे को याद आ गया तो मैंने दोनों को याद दिलाया, क्योंकि बोलते हैं वरना सास के कान फूट जाते हैं या फिर आँख फूट जाते हैं, वैसे बोलते हैं। और मेरी मम्मी बोल रही थी चलो कम से कम, मतलब भाभी और मम्मी ने एक दूसरे को नहीं देखा सुबह से, घर में ही थे पर भाभी किचन में थी और मम्मी भाई के साथ थी, छोटे वाले के साथ। उसका मतलब वो कर रही थी, हाथ मुँह धो रही थी। और आज उसे एक माला भी पहना रखी है हमने, वो आज की छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना।
तो हमारे गढ़वाल में ना ये रस्म बहुत पहले से है, इसकी बहुत लंबी कहानी है। मुझे कहानी भी बता रखी है मुझे मेरी दादी ने, जब मेरी दादी थी मेरी दादी ने मुझे कहानी भी बता रखी थी। तो मैं आप लोगों को इसकी कहानी भी बताऊंगी घर जाके। तो अभी मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि तुम पुराने वाले घर में चले जाओ, मैं खाना लेके वहीं आ जाऊँगी, क्योंकि अभी गाय चराने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी 12 बज रहा है। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि नीचे वाले घर में चले जाना, तो मैं खाना लेके वहीं आ जाऊँगी, ठीक है। चलो तो गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को तो आज, क्योंकि मम्मी शिवा के बिना ना 1 मिनट भी नहीं रह पाती है। और आज बोल रही है मैंने मतलब अभी तक उसे पकड़ा भी नहीं है सुबह से। तो ये होता है दादी का प्यार भाई। तो अब चलते हैं पहले घर को, और आप लोगों को मैं कहानी भी सुनाऊंगी कि क्यों फूल संक्रांति के दिन ये सास बहू एक दूसरे को नहीं देखते, आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है। जैसे जैसे मुझे मेरी दादी ने सुनाया था ना, वैसे वैसे मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा करिए आप लोग मेरा वेट, पहुँचती हूँ मैं घर में, फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं घर में। यहाँ पे शिवा देखो देखो बहुत नटखट हो रखा है ये आजकल। और ये माला पहना रखी है हमने शिवा को, ये देख रहे हो आप लोग, ये वाली माला, ये वाली माला इसकी दादी ने पहना रखी है उसे। हाँ दोस्तों मैं बाहर आ गई। अरे अरे तारा जी आ गए, रे आ गए भोजी। तो गाइस 2 तारे आ चुके हैं हल्के हल्के से, तो मम्मी भी आ गई होगी घर को अब। फाइनली गाइस आसमान में इतने सारे तारे दिखने शुरू हो गए हैं, और अब मेरी मम्मी भी आ चुकी है घर में। मम्मी आ जाओ, वेलकम वेलकम। आ गई मम्मी। कैसा लगा आज आपको पूरा दिन घर से बाहर? बहुत बेकार लगा, शिवा की याद आई होगी ना। तो मेरी मम्मी सुबह से अब आ रही है घर। तो गाइस अब आपको मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसे कहा जाता है कि नई नई बहू को अपनी सास के सामने नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे भाभी रही और मेरी मम्मी अब आ रही है अंदर। यहाँ पे मम्मी आ चुकी है। सास बहू ऐसे सास को ना सेवा लगा के प्रणाम करती है, गले मिलते हैं। कैसा लगा आप दोनों का आज? कैसा लगा? तुम्हें भी बेकार लगा? ओ नहीं, भाभी तो बहुत खुश थी। वही तो अब मम्मी ने सुबह से शिवा को बहुत मिस करा, क्योंकि गाइस मम्मी है ऐसी, मम्मी शिवा के बिना ना इतना भी नहीं रह पाती है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है आप लोगों को पूरी स्टोरी बताने की, कि आखिर क्यों आज के दिन सास बहू एक सामने नहीं रहते, क्यों उन दोनों में से एक को घर से बाहर जाना पड़ता है, या तो बहू को बाहर रहना पड़ता है या तो सास को बाहर रहना पड़ता है, और मम्मी क्यों बाहर थी ये आपको इस वीडियो में जानने को मिल रहा है आज। नई नई बहू का ससुराल में ये जो त्यौहार होता है पहले पहले, वैसे तो हमारे दोनों में से कोई भी नहीं थे कि ना होली थी ना फूल देही थी, तो फिर भी भाभी नई नई थी हमारे घर के लिए, तो गांव वालों ने कहा और पंडित जी ने भी कहा था कि फिर भी ये चीज़ करना ही है। तो ये कहानी मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे फेसबुक पे। तो ये वीडियो ना उनके लिए बन रहा है खासकर, क्योंकि वो मुझे देखते हैं, कंटिन्यू मुझे देखते हैं, तो प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो आप लोग। मतलब सही लगता है मुझे कि मैं इतना, मतलब बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है कि काम के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ वो चीज़ बात अलग है, अगर फिर जिसका काम वीडियो बनाना हो उसके लिए तो ठीक है, पर जिसके लिए घर के भी काम हो, बाहर का भी काम हो, और फिर ये फ़ोन का भी काम हो, तो उसके लिए तो टफ़ हो ही जाता है। मेरे लिए तो होता ही टफ़ है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ना एक वीडियो डालती रहूँ। तो प्लीज़ जो लोग ना मुझे फेसबुक पे इतना प्यार, इतना फॉलो कर रहे हैं, मतलब तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल में भी मुझे सपोर्ट करो, मुझे वहाँ भी थोड़ा बहुत इतना सा सपोर्ट मुझे वहाँ भी कर दो मेरे यूट्यूब पे। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अब पहले बात करते हैं स्टोरी की, ठीक है। हमारी गढ़वाली भाषा में इसको फूल संक्रांति बोलते हैं, फूल संक्रांति, वैसे फूल संक्रांति, और ये जो होता है फूल देही हिंदी भाषा में। तो गाइस हमारे यहाँ बोला जाता है ना, नई नई बहू को अपनी सास के सामने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस वजह से इसके पीछे एक स्टोरी भी है, जो स्टोरी मुझे बहुत पहले मेरी दादी ने सुनाई थी, और उसी के तरीके से मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। और आज बहुत लोग जान जाएंगे कि मतलब मेरी स्टोरी मेरे को पता है कि रियल है,
क्योंकि मुझे मेरी दादी ने बहुत पहले सुना रखी है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर जो किसी और को भी और स्टोरी पता हो तो वो भी मुझे कमेंट करना। उतना मुझे याद है ना उतना मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक बार बोला था एक लड़की की शादी हुई थी ना, एक लड़की की शादी हुई थी और वो अपने ससुराल चली गई है। और ससुराल जब वो चली गई तो उसकी सास ने उससे कभी मायके नहीं आने दिया। और मतलब सास बहुत अत्याचार करती थी उस पर, मतलब काम करवाती थी, कभी मायके बात नहीं करने देती थी, मायके वालों से मिलने भी नहीं देती थी। और ससुराल था भी बहुत दूर, तो बेटी ऐसा भी नहीं कर सकती कि जो हो वहाँ एक ही दिन में आना जाना कर सके। तो वो जाती भी नहीं थी फिर अपने मायके। तो उसके मम्मी पापा भी बड़ी आस में रहते थे लोगों की, जैसे बेटियां आती थी मायके तो वो उनको भी रहता था कि हमारी बेटी भी आएगी, पर लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उसकी सास उसे भेजती ही नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, किसी ने उसे बोला कि तेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनको मिलने क्यों नहीं जाती है, वो तेरे बारे में हाल चाल पूछते हैं। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो तो देखती है कि मेरे को मेरी सास भेजेगी नहीं, फिर भी वो बहुत हिम्मत से अपनी सास से पूछती है कि मेरी मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मुझे मेरे मायके जाने दो। उसकी सास मना कर देती है, उसकी सास बोलती है कि नहीं नहीं जाना है मायका। फिर दिन बीते दिन बीते दिन बीते, फिर एक दिन उसने बोला कि मुझे जाना है अपने मायका, मेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसकी सास बोलती है ठीक है तू मायके जा ले, और मेरी एक शर्त है, जितने भी काम मैं तुझे बताऊंगी वो सब काम करके तुझे मायके तब जाना है, वो सब काम करने हैं तुझे, उसके बाद ही तू मायके जाएगी। तो वो हाँ बोलती है ठीक है मैं वैसे भी सब काम करके ही मायके जाऊंगी। तो उसकी सास उसे बहुत सारे काम बता देती है, वो सुबह से लग जाती है काम करने में और शाम हो जाता है, फिर भी मतलब सास के दिए हुए काम पूरे नहीं होते हैं। पर फिर भी उसकी सास उसे बोलती है ठीक है तो अब अपने मायके जा, अपने मायके के लिए। और उसके बाद रात में ही वो अपने मायके पहुंचती है और रात में ही वो अपने मायके वालों को भी देखती है। तो जैसे ही वो अपने मायके में पहुंचती है वो देखती है उसके मम्मी पापा उसकी आस में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो अपने मायके में पैर रखती है, अपने मम्मी पापा को गले मिलती है, उनसे बातें करती है, तो इतने में उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। और वो बहुत रोने लग जाती है, वो बोलती है कि इतने सालों बाद तो मैं अपने मायके आई और उसमें भी ये हो कि बहुत ज़्यादा रोती है। वो सोचती है कि इतने सालों बाद तो मैं अपने मायके आई और आज क्या हो गया, उससे अच्छा तो मैं नहीं आती मायके। तो वो बहुत रोती है। उसके बाद वो देखती है उसके घर के आंगन में एक बुरास का फूल उगा हुआ रहता है, और वो बुरास का फूल उससे कहता है कि तू रो मत, तो अब जब भी मायके आएगी तो तू मुझे यहाँ पे देखेगी, और मैं तेरे लिए तेरा सब कुछ हूँ, तेरी मम्मी भी हूँ पापा भी हूँ, सब कुछ हूँ। और तू ऐसा मत बोल कि तू मायके आएगी तो किसको देखेगी, तू मुझे देखेगी, जब भी मायके आएगी तो तू मुझे देखेगी। तो वो फिर तब से लगातार आती है अपने मायके, मतलब उसी टाइम पे। तो वो हमें, तो जब राज का फूल उसे बोलता है कि तुम मुझसे मिलेगी, तो वो हर साल इसी महीने अपने मायके जाती है और वो देखती है कि ब्रास का फूल हमेशा उसके घर के आगे खिला हुआ रहता है। वो उससे ढेरों बातें करती हैं। तो उस समय कहा जाता था कि जब भी ये फूलों का त्योहार आता है तो हर बेटी को अपने मायके में होना चाहिए, अपने माँ पापा से मिलने के लिए जाना चाहिए, उनके यहाँ त्योहार खा के आना चाहिए। तो यही रीज़न है कि फूलदेही के टाइम पे हर लड़की अपने मायके आती है। तो हमारे गढ़वाल में त्योहार कुछ इस तरीके से मनाया जाता है, हर नई बहू को अपने मायके ज़रूर भेजें। ठीक है।